बहुत बहुत धन्यवाद आज ज्वाइन करने के लिए। बहुत बारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि संदीप सर एक मीट एंड ग्रीट करो, और चंडीगढ़ से मेरा जो भी नाता है, मैं कभी चंडीगढ़ में नहीं आया था। ऑल क्रेडिट गोज टू दिस पर्सन। एक बारी जोरदार तालियां इस आदमी के लिए। मुझे फेसबुक पे मिले थे संजीव सीकरी जी, तो हम जानते नहीं थे। ये हालांकि कोर्स करने आए थे हमारे जितिन भट्ट सर का दिल्ली में, तो तब भी हम साथ में ही बैठे हुए थे, पर हमारी मुलाकात नहीं करवाई ऊपर गुरुजी ने। बाद में जैसे जैसे फेसबुक पे हम गए, हमारी मुलाकात हुई, तो चंडीगढ़ से मेरा नाता इन्होंने ही करवाया है। जिसकी हम लड़की की बात करते, चित्रा भी थोड़ी देर पहले वो भी आई थी, तो वो भी मुझसे मिलके गई है, जिसने मुझे बताया कि संदीप सर मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा एक आशीर्वाद हो सकता है। थोड़ा उसे जल्दी था, उसके कुछ वो हेल्थ इश्यूज थे, तो इसलिए उसको जाना पड़ा, बट थैंक्स टू हर ऑल्सो, क्योंकि लाइफ में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैं साथ में थैंक्स करना चाहूंगा नीरू मैडम का, जो मुझे BNI ले गई, कंचन मैडम का, जो मेरी बेटी के समान है और आज मेरा इलाज भी कर रही है होम्योपैथिक के थ्रू, हमारे संजीव सीकरी सर, हमारे IP सिंह सर, जो मेरे स्टूडेंट भी हैं, आज मेरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। ऐसा मौका बहुत कम होता है, क्योंकि मेरा जो पर्पस था अंकों के खेल को बनाने का, वो यही था कि वो एक कंपनी ना बन के रह जाए, मतलब एक फैमिली कंपनी बन के ना रह जाए। उसमें यही था कि हम में से किसी भी लोगों को इनको नहीं जानते। आप देखो, इसमें कोई भी मेरे घर वाले नहीं है। वो तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे बीवी को 50% देना था। वो वैसे भी ले लेती, या वो वैसे कंपनी का हेड बन के ले लेती। तो मैं कहा भैया कम से कम इनकम टैक्स तो बेनिफिट उठा लो, जहां जो फायदा हो सकता है उठाना चाहिए। तो इसलिए उनको मैंने इसलिए रखा। बाकी ये कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है जो मेरे को पहले से जानता हो। मेरे बड़े भाई शनि संजीव जी 2015 से हम साथ में हैं, और मुझे ऑकल्ट में एक तरह से एक्सपोजर मिलने का सबसे बड़ा श्रेय इन्हीं को जाता है, क्योंकि यही मुझे अलग अलग जगह पे ले गए। मुझे बड़े बड़े विद्वान लोगों से शनि संजीव सर ने मिलाया। और हमारी अनामिका मैडम तो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि एक साइंस जो मुझे नहीं आती, पाइथागोरस, वो मैडम ही हमें एजुकेट करती है, क्योंकि हर साइंस में एक आशीर्वाद है। केमिस्ट्री भी मैडम पढ़ाती हैं और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाती हैं। लाइफ में टीचर मिलना बहुत आसान है, लेकिन एक ऐसा परफेक्ट टीचर मिलना जो आपको वो राह दिखा सके, वो सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओ, तो कमी थोड़ी है टीचरों की, आप जाके किसी भी सीख सकते हो, पर वो जो दिल से सिखाने का श्रेय इन सब लोगों को जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दैट। और साथ में मैडम भी थोड़ा कान पकड़ के मैं लाया हूं इनको कि भैया अभी भी टाइम है, पढ़ा लो। तो ये मानती, मेरा कहना कम है। वैसे तो अमिताभ बच्चन जी ने कहा था जिसकी बीवी छोटी उसका भी बड़ा नाम है, तो इस चक्कर में मैं छोटी बीवी लाया था कि मुसीबत जितनी छोटी है उतना बड़ी है। वो मेन चीज है। चलिए, न्यूमरोलॉजी अपने आप में कंप्लीट साइंस है, और इसका कोई सॉल्यूशन, इतनी जबरदस्त साइंस है कि ये आपको बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद दे सकती है। आप सिर्फ उससे जुड़ के देखो। मुझे जब ये समझ में आया कि अरविंद सूद सर एक विद्या पढ़ाते हैं, जिनका मैं आज भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे थैंक्स किया और मुझे उन्होंने समझाया कि संदीप भाई, ये विद्या से आप जुड़ोगे तो बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद आ सकता है। जब मैंने इस विद्या को सीखा, मुझे समझ में आया कि मेरी लाइफ में सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो एक ही था, नेम के स्पेलिंग। जब तक आप उसको करेक्ट नहीं करोगे, आपके लिए सारी जिंदगी टेंशन 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 होती रहेगी। बहुत बड़े सुपरस्टार हैं आजकल, सबने कह दिया कि भैया किसी का नाम नहीं लेना, अगर नाम लोगे तो 250 करोड़ की पेनल्टी है, तो आप किसी का नाम नहीं लेना किसी ने भी। तो उनको समझ में आया कि भैया उनके बेटे के नेम की स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपने बेटे के नेम में ए लगवा दिया। वो बहुत जरूरी था। हालांकि वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि सारे पंडित उनको जानते हैं, पर पर्पस वही था कि उनको भी वो साइंस समझ में आई कि कहीं ना कहीं पे आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है। डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं हो सकती है। क्या चेंज हो सकता है? सिर्फ नेम के स्पेलिंग। जैसे चलो छोड़ो, एग्जाम्पल तो ले नहीं सकते ना, इसलिए प्रॉब्लम वाली बात आ जाती है। अब सारी कहानी ये है कि आप सबकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती।
लिखो आज की डेट, लिखो 12 अप्रैल 2025। इस साल जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उनको कुदरत का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि उनको कुदरत ने 5 दिया ही दिया है। बिल्कुल। जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उनको 5 मिला ही मिला है। सो आज का ड्राइवर आएगा 3। 1 + 2 कितना हुआ? 3। और 1 + 2 + 4 + 2025 को ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 16 का 7। करके देखो आया कि नहीं आया? बिल्कुल। अब ये जो है दोनों फिगर्स ये हमेशा फिक्स रहेंगी। अब अगर आप मेरी भी डेट ऑफ बर्थ का निकालो, 17 नवंबर 1971 लिखो, 17 नवंबर 1971। 17 को जोड़ा तो ऐड आया, और जैसे ही हमने बाकी फिगर्स को जोड़ा तो वो 28 का 1 आएगा। करके देखो, 17 = 8, और बाकी जब हमने 17 + 11 + 1971 को ऐड किया तो वो टोटल आएगा 28। अब मेरा ड्राइवर हो गया 8 और मेरा कंडक्टर हो गया 1। ये जो आपको मिल गया ये कभी चेंज नहीं हो सकता। ये जो आपको मिल गया ये कभी चेंज नहीं हो सकता। मेन चीज ये है कि आपको इसमें से सॉल्यूशन कैसे निकालना है। तो लिख लो, जो एक नंबर है चाहे उसका ड्राइवर हो या कंडक्टर हो उसका दुश्मन 8 है। ये बस नोट कर लो आप, और इस फॉर्मूले को 100 टाइम्स नोट कर लो, याद कर लो, इसको घोट के पी लो, क्योंकि यही सारी जिंदगी काम आने वाला है। एक चीज होती है न्यूट्रल, कभी जब फ्यूचर में आगे मिलेंगे तो उसके बारे में भी समझेंगे, पर मेन चीज समझनी है कि कौन किसका दुश्मन है। सो 1 का दुश्मन है 8, 2 का दुश्मन है 4, 6, 8, 9। बिल्कुल क्लियर है। 2 का दुश्मन है 4, 6, 8, 9। 3 का दुश्मन सिर्फ 6 है, जो हम कहते थे 36 का आंकड़ा। जैसे आज डेट जो है, इस बच्चे के नेम के स्पेलिंग कभी भी 6 पे नहीं जाएंगे, चाहे वो 15 का 6 हो, चाहे वो 33 का 6 हो, चाहे वो 15 का 6 हो, चाहे वो 51 का 6 हो, चाहे वो 60 का 6 हो, किसी के भी 6 पे नहीं जाएंगे। क्योंकि आज जो बच्चा पैदा हुआ है उसका ड्राइवर 3 है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 6 ही रहेगा। 4 का दुश्मन है 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8। ब्रैकेट में इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर 4 नंबर वाले की शादी 4 नंबर वालों से करवा दोगे तो उनके रोज झगड़े होंगे। कल परसों भी मैं किसी को पढ़ा रहा था अभी, तो उन्होंने बताया कि जब तक तो मेरी शादी नहीं हुई थी, वो 4 वाली है, उसका हस्बैंड 8 वाला है, तो तब तक तो हमारा अफेयर बहुत अच्छा चला, और अब जब शादी हो गई जिस दिन से, उसी दिन से झगड़े शुरू हो गए। तो उनको वो समझ में आया कि हाँ भाई ये चीजें वैल्यू है, प्रूवन है। तो 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8, इसलिए उनको एक छत के नीचे कभी नहीं बिठाते हैं। जितनी दूरी होगी उतना बढ़िया होगा। और जो उन्होंने कहा कि जब मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया चले गए और मैं इंडिया में रह गई तो हमारे वापस रिलेशनशिप अच्छे हो गए थे, तो वो फ्रीक्वेंसी समझने वाली बात है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो जब से मेरी लाइफ में आया तो मेरी लाइफ चेंज हुई। वैसे 6 नंबर पहले आया, 5 नंबर कहाँ गया? 5 नंबर गायब ही हो गया। अच्छा इधर आ गया, ये 5 नंबर इधर आ गया। तो 6 तो मेरी बीवी आ गई थी, और ये साली आ गई 6 वाली, 5 वाली। तो कुदरत आपको देगी, कुदरत आपको सपोर्ट देगी, ये हमेशा ध्यान रखना। पद्मा मैडम इज ऑल्सो नंबर 5, उसी ने आके मेरी जिंदगी चेंज करी है। मेरे पास सिर्फ नॉर्मली पद्मा मैडम पढ़ने आई थी, और 5 मई 2021 को उन्होंने मेरे साथ अंकों के खेल में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया, और तब से लेके टिल आई लिव इन दिस वर्ल्ड मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा साथ बना रहे।
क्योंकि पद्मा जी का ड्राइवर 5 है और कंडक्टर 7 है। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एज पर न्यूमरोलॉजी, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। और भी है, और भी कॉम्बिनेशन है, बट इस कॉम्बिनेशन में एक बहुत बड़ी खूबी है कि ना तो 5 नंबर का कोई दुश्मन है, ना 7 नंबर का कोई दुश्मन है। इसको अंडरलाइन कर लेना। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो स्लो तो जरूर हो सकता है, पर वो कभी फेल नहीं हो सकता। आप कितनी उसके ऊपर रिसर्च करते हो, कितनी वर्किंग करते हो, यही आपको समझ में आएगा। 80 to 85% लोगों के पास 80 to 85% लोगों के पास 5 नंबर नहीं होता है। ये नोट कर लो, 80 to 85% लोगों के पास 5 नंबर नहीं होता है। और जिनके पास है, दोज पीपल आर ब्लेस्ड। चाहे वो मई से महीने से आ रहा है, चाहे वो 2025 से आ रहा है, 15 से आ रहा है, 2005 से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, दोज पीपल आर ब्लेस्ड। सो ये बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 6 नंबर जो है उसका दुश्मन है 3 और 9। आप ब्रैकेट में चाहो तो 2 भी लिख लो, पर जो उसके इमीडिएट दुश्मन है वो 3 और 9 है। 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, बट कहीं ना कहीं पे उसकी सो मेन बात यही आती है कि 7 नंबर जो है उसके पास, बेचारे के पास एक तरह से हेड नहीं है, वो सिर्फ बॉडी है। तो उसकी लाइफ में कंफ्यूजन बहुत रहता है, इसलिए हम 7 को ज्यादा भरोसा नहीं करते। आप जब अपनी डीप रिसर्च करोगे तो समझ में आएगा। कोडेक, कोई ऐसा है जिसने कोडेक का नाम ना सुना हो? कोई है ऐसा बंदा जिसने कोडेक का नाम? कैमरा था मैडम, कोडेक। हाँ, और इतनी बड़ी कंपनी थी, फ्लॉप हो गई ओनली बिकॉज ऑफ नेम। नोकिया, सॉरी, एक क्वेश्चन है सर, हाँ हाँ एप्पल भी साथ पे आता है क्या? ये भी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एप्पल भी साथ पे आता है। लेकिन देखो, हर एक का पास्ट है। अगर हाँ, अगर हम आज कोडेक की बात करें तो हम कह सकते हैं कोडेक फेल हुआ, नोकिया फेल हुआ। लेकिन एक समय जब वो स्टार्ट हुए थे तब वो फेल थोड़ी होना चाहते थे। यहीं पे हमें उसको सोल्यूशन देना चाहिए था, पर चूंकि बहुत बड़ी कंपनी थी, उन्होंने सुनना तो था ही नहीं। 8 नंबर जो है वो लाइफ में स्ट्रगल 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 देता है। क्यों? आपके इस जन्म के कर्मा, आपके प्रीवियस कर्मा, उसने आपको हर्डल्स देनी ही देनी है। वो जो अचानक का काम है वो राहु का है, और जो लॉन्गर काम है कि हाँ भैया मुझे स्ट्रगल इस ढंग से देनी है, वो 8 ही करवाएगा। तो 8 के दुश्मन है 1, 2, 9, ब्रैकेट में 4, 8। नाइनटीन 92 में मेरा अफेयर हुआ और 1996 में इसने मेरी शादी करवाई। अब मैं हूँ 8-1 वाला और मेरी बीवी है 6-8 वाली, तो पता थोड़ी था। तब तो वो कहती मेरे पिताजी मारेंगे, मार खा लो, शादी कर लो उसके बाद। वो तो अब समझ में आता है कि भैया गलत शादी हो गई, ये गलत आदमी से शादी हो गई। तो इसलिए वो भी अपनी रेमेडी करती है, मैं भी अपनी रेमेडी करता हूँ। ये हमें कोर्स करने के बाद समझ में आया कि अगर साथ साथ रहना है तो रेमेडी बहुत जरूरी है, वरना कलेश होंगे, कहीं ना कहीं पे टेंशन होगी। और टेंशन सुबह से शुरू होती है। आज तुम क्या खाओगे? भिंडी बना दो, नहीं आज तो आलू गोभी बनेगा, तो वही टेंशन शुरू। तो ये सारी जिंदगी रहेगा कि अगर 4 की शादी 4 से करवा दोगे, 8 की शादी 8 से करवा दोगे। ये बहुत कम लोग होते हैं जो मेरी तरह एक्सेप्ट भी करते हैं। फिर भी मेरी शादी जो है वो 6 नंबर नहीं बचा रखी है। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि मेरी शादी जो है वो 6 नंबर नहीं बचाई हुई है। सो हर नंबर का अपना बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 8 नंबर का दुश्मन है 1, 2, 9, 4, 8 और 9 नंबर के दुश्मन है 6, 4, 2, 8, 9। एक का बताया डियर, एक का सिर्फ दुश्मन 8 है, 9 का दुश्मन है 6, 4, 2, 8, 9। ये आप 100 बारी लिख लो, याद कर लो।
मेन बात ये है कि अगर आप इसको याद कर लोगे आपकी जिंदगी सुनहरी हो जाएगी। आज का बच्चा जब भी बड़ा होगा ना तो वो व्हाइट कलर की गाड़ी लेगा, ना वो अपना टू व्हीलर नंबर 6 लेगा, ना वो अपना पासवर्ड 6 पे बनाएगा, ना वो अपना अकाउंट नंबर 6 पे लेना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं। करना या ना करना ये उसकी अपनी आउटलुक है। क्योंकि जब मुझे भी ये चीजें समझ में आई तो कोई भी सरकारी बैंक हमारे को हमारी चॉइस का नंबर नहीं देता। आप HDFC पे जाओ, आप इंडसइंड बैंक पे जाओ, आप RBL पे जाओ, वो आपको आपकी चॉइस का अकाउंट नंबर देते हैं। आप अपना फ्रेंडली नंबर देख के उसके हिसाब से अकाउंट ले सकते हो, लेकिन उसमें जो रहेगा सबसे बढ़िया वो 156 रहेगा। जैसे मेरा ड्राइवर कंडक्टर 8 और 1 है, मैं कभी भी अपना अकाउंट नंबर, पासवर्ड, गाड़ी का नंबर 1 पे नहीं लाता। ये आपको समझना चाहिए अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से।